साथ संगत जी, राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज आपकी सेवा में बहुत ही सुंदर साखी सुनाने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ यह साखी आपको ज़रूर पसंद आएगी और यह साखी बिल्कुल सच्ची है। साथ संगत जी, एक बार चार दोस्त डेरा ब्यास के लिए गए होते हैं। उनमें से एक ट्रक का मालिक होता है और वो अपने ट्रक को संगत के लिए लाया होता है, लेकिन संगत को छोड़ने के बाद वो फिर अपने ट्रक को सेवा में लगा देते हैं और उनकी यह सेवा खेतों में लग जाती है। जहाँ पर हवाई अड्डा है वहाँ पर डेरा के खेत उस समय पड़ते थे, तो वो संगत को छोड़कर वहाँ पर सेवा के लिए अपने ट्रक को लगा देते हैं। सेवा में क्या था, सब्जी वगैरह लोड कर कर डेरे के लिए भेजी जाती थी। साथ संगत जी, उनमें से एक जो लड़का था वो अपाहिज था। उसकी एक टांग पूरी तरह से सही ना होने की वजह से वो चल नहीं पाता था। जिस दिन बाबा जी ने सत्संग करना था उस दिन क्या होता है कि वो तीनों तो सत्संग के लिए चले जाते हैं, लेकिन उस चौथे व्यक्ति को नहीं लेकर जाते, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम्हारी टांग में दिक्कत होने की वजह से तुम ज़्यादा देर चल नहीं पाओगे। और वो लड़का भी चाहता था कि वो सत्संग के लिए ना जाए, क्योंकि उसको पता होता है कि वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। साथ संगत जी, जब वो तीनों व्यक्ति बाबा जी का सत्संग सुनकर बाबा जी के दर्शन कर कर वापस आते हैं, तो वो आकर क्या देखते हैं कि वो जो अपाहिज था वो उनसे पहले सत्संग सुनकर और लंगर खाकर ट्रक पर वापस पहुंच चुका था। साथ संगत जी, जब उन तीनों ने उससे पूछा कि तुम किसके साथ सत्संग सुनने के लिए इतनी दूर पैदल चले गए, तो उसने कहा मैं तो ट्रक पर बैठा था, लेकिन एक सेवेदार आया और उसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मैंने उसको सारी अपनी तकलीफ़ के बारे में बताया। तो उन सेवेदारों ने कहा कि तुम हमारे साथ हमारे ट्रैक्टर ट्राली पर बैठ जाओ, हम तुम्हें सत्संग सुनाकर यहीं छोड़ देंगे। तो वो उन भले मानस सेवेदारों ने बाबा जी का सत्संग भी सुनाया और बाबा जी के पास से दर्शन भी करवाए। उस समय बाबा जी के दर्शन करने के लिए चलकर बाबा जी के स्टेज के पास से गुजरना पड़ता था। तो साथ संगत जी, वो तीनों की आंखों में बाबा जी की इस दया मेहर की बात को सुनकर उनकी आंखें खुशी से नम हो जाती हैं। तो साथ संगत जी, हम देखते हैं कि किस तरह सतगुरु दयालु होते हैं। वो हमारी कमजोरियों को भी जानते हैं। वो अपने पास भी अपनी दया से ही बुलाते हैं और अपने सत्संग में भी अपनी दया मेहर से ही हमें लेकर जाते हैं। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम खुद जाकर बाबा जी के दर्शन कर सकते हैं। वो तो उनकी कृपा होती है, तभी कोई जाकर उनके सत्संग को सुनता है, उनके दर्शन करता है। साथ संगत जी, अपने सतगुरु का हुक्म मानकर उनके भजन सिमरन करने की कोशिश में लगा रहना चाहिए जी। साथ संगत जी, आशा करते हैं कि यह साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। साथ संगत जी, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें जी।